तो वो जो 8.3 है वो कट चुकी है। अब जो नई बुक है उसमें जो 8.3 है वो असल में 8.4 है, ठीक है, पुराने वाली का। तो अब हम 8.3 का मतलब 8.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं कॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी में इसको उतार लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने कॉपी में उतार लिया है। अब मुझे क्या है, साइन, सेक और टैन को कोट में बदलना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, ठीक है, साइन को लेता हूँ। साइन को मुझे किस में बनाना है, कोट में। तो पहले मैं साइन को यूज़ करूँगा और इसको मैं चेंज कर दूंगा कोस में, सॉरी कोसिक में, कोसिक ए में, ठीक है। साइन को किस में चेंज कर दिया, 1/, कोसिक में। अब जो कोसिक होता है वो चेंज हो जाता है, आपको बता दूं, कोसिक जो है वो चेंज होता है √1 + tan, ठीक है। ये मैंने जितने भी फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के मैंने सारे करा दिए, आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो कोसिक को किसको लिख देंगे हम, कोसिक की जगह 1 + tan को। तो यहाँ पर हम सॉरी tan ही कोट आएगा, यहाँ पर कोट है, ठीक है, कोट में चेंज होगा। यहाँ पर 1 √1 + कोट, ठीक है। तो ये हमारा साइन हमारा क्या है, किसमें चेंज हुआ, कोट में। अब इसका दूसरा पार्ट, अब सेक को चेंज करना है हमें कोट में। तो सेक को चेंज करने के लिए सेम, सबसे पहले हम इसका भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, जिससे कि तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो मैं सेक को चेंज करने वाला हूँ 1 + ये कोट में हुआ था, तो ये किस में चेंज होगा, टैन में, ठीक है, tan स्क्वायर ए में √ के साथ। तो सबसे पहले मैं 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको पता है tan किस में चेंज हो जाता है, 1 + tan किस में चेंज हो जाता है, 1 + कोट में, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट। तो सेक को हमें किस में बदल दिया, कोट में, ठीक है। इसके बाद तीसरा, इसको थोड़ा आगे भी करते हैं, इसके नीचे 1 मान के, पर ऐसा मत कीजिए, आप इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें tan में तो दिखाना है, तो tan में यहाँ पर दिखा दिया हमने। इसके बाद आगे tan, ठीक है, हमें इसको कोट में दिखाना था, कोट में हमने दिखा दिया। तो हम tan को, आपको पता ही है tan को किस में यूज़ कर सकते हैं हम, tan जो चेंज होता है 1 + कोट, तो इसमें हमारा ये हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन मैंने उतार लिया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला क्या गया, जो ए है, क्या है, ए मतलब कि इसके जितने भी कोण हैं, ठीक है, साइन कोस जितने भी हैं शुरू से लेकर एंड तक, उसको किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है साइन का। तो हम साइन को पहले किस में बदलेंगे, सेक में। तो साइन को सेक में बदलने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, साइड में, ठीक है। तो मैं साइन को किस में चेंज कर रहा हूँ, साइन को जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो √1 - कोस स्क्वायर में, ठीक है। तो साइन को किस में चेंज कर दिया, 1 - कोस स्क्वायर में। यहाँ पर मैं 1 - कोस स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद कोस, ठीक है। अब आपको पता है कोस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, 1/, सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। बस कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अब इसको कोस के बाद क्या आता है, सॉरी साइन के बाद क्या आता है, कोस। तो कोस लिखो। और कोस किस में चेंज हो जाता है, आपको पता ही है, हम इसको 1/, सेक में ऑटोमेटिक चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा, अब तीसरा क्या होता है, कोस के बाद tan, ठीक है, tan ए। QR में तो tan ए को हम चेंज करेंगे, ठीक है, 1 - सेक में, स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, जो मैं tan है वो tan मैंने चेंज कर दिया √1 - सेक में, ठीक है। अब इसके बाद चौथा, मैं बेकायदे यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, जो जहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। अब इसके बाद tan के बाद आता है कोट, ठीक है, लाइन टू लाइन चलेंगे, ठीक है। साइन कोस tan कोट। अब कोट जो चेंज होता है वो पहले हम चेंज करें कोट को 1/tan में, ठीक है। और आपको पता ही है tan किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ वाले tan इसमें चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसमें चेंज कर देंगे इसको, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। बस हो गया, ठीक है। छोटे छोटे ज़्यादा बड़े नहीं इसमें। पांचवा, तो पांचवा को tan हो गया, कोट हो गया। इसके बाद क्या है, सेक। सेक तो ऑटोमेटिक सेक में होता है, तो हम यहाँ पर कोसिक यूज़ करेंगे, ठीक है, कोसिक। तो कोसिक को हम चेंज करेंगे, सबसे पहले कोसिक को हम लिखेंगे 1/, साइन में, ठीक है, 1/, साइन में। और ऊपर देखो
साइन किस में चेंज हो जाता है, पहले 1/cos में चेंज हो, कोस फिर इसमें चेंज हो ऑटोमेटिक, तो चेप लेंगे उसी में से, ठीक है। तो ऊपर वाले से चेप लेते हैं, किसमें 1 - cos लिख देंगे इसके लिए, रूट लगाकर 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये एक्सरसाइज तो बहुत आसान है। अब कोस को अब ये क्या है, 1/sec में यूज़ करना है, तो 1/sec लिख दो यहाँ पर, बस खत्म हो गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो सबको हमने साइन को sec, कोस को sec, tan को sec, कोट को sec और कोसी को भी sec में बदल दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब इसके जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, टिक मार्क वाले हैं, तो नॉर्मल मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मैं आपको टिक लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने कमेंट किया ना नीचे, तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा भी दूंगा, बट मैं अभी जल्दबाजी में, ठीक है, थोड़ा जल्दी है क्योंकि जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, टाइम बहुत कम है, तो मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ। तो पहले का जो टिक लगा वो लगाओ बी, ठीक है, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का भी डी, ठीक है। इसको अगर आप बोलते हैं कि इसको पूरा सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 5वें के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अब हमने 5वें का पहला शुरू करें, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी में उतार लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो संख्या है इसको हमें इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है। ये संख्या को पहले हम उतार लेते हैं, यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कोसिक माइनस कोट, ऊपर क्या लगाओ स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं बेकायदा नीचे लिखता रहूँगा ऐसे, ठीक। नीचे चलें क्योंकि यहाँ पर मैं साइड में क्या लिखूँगा, ये किस में चेंज हो वो लिख दूँगा। सबसे पहले मैं कोसिक है ना, तो कोसी को मैं जो चेंज कर रहा हूँ वो भी लिख रहा हूँ 1 - कोस में, सॉरी 1 - साइन में, ठीक है। टीटा लगेगा, अगर यहाँ पे टीटा लगा हुआ है तो यहाँ पर भी टीटा लगेगा, ठीक है। इसके दूसरा कोट को चेंज कर रहा हूँ टीटा साइन, इसको टीटा लगा के रखना, जो साइन यहाँ पर है वही साइन लगाना। तो टीटा में जो चेंज होगा वो होगा कोस टीटा बटे साइन टीटा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं इस दोनों में चेंज करता हूँ। पहले कोसी को मैंने इसमें चेंज करना है माइनस, और इसको इस तरीके से पावर लगी है, ठीक है। तो पावर लगा के रख। अब इसके बाद, ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो क्योंकि नीचे वाला क्या है, सेम है। तो जब भी नीचे वाला सेम हो तो उसको एक बार नीचे वाले को सेम उतार लिया करो, बट दोनों सेम है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर नीचे वाला क्या है, सेम है, और ऊपर वाले भी क्या फिर उतरेगा, सेम उतरेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको इसने काट दिया, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो कुछ नहीं लिख रहेगा, ये 1 नंबर पे है और ये भी 1 नंबर पे है, तो इसको इससे करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे ये आएगा माइनस में, ठीक है। और इन दोनों को सेम करा तो स्क्वायर लग गया, गुणा, ठीक है। तो ये पता चलेगा कैसे आया। इसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, जो जिस फॉर्मूले में चेंज करना, ठीक है। a - b ब्रैकेट, पावर ऊपर लगी हुई है तो उसको हम लिख सकते हैं a - b, ठीक है। अगर पावर इनके ऊपर लगी होती है, अलग अलग, तो वो चेंज होंगे b और a + b, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर जगह खाली छोड़ी थी। अब इसको मैं इस तरीके से चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ पर निकाल, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इस फॉर्मूले के तरीके से, क्योंकि पावर बाहर है तो इसको 2 बार लिखना है। तो इसका मतलब ये a हो गया और ये b हो गया, तो इसको 2 बार लिखना होगा, ठीक है। तो इसको हमने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। ये इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर a, तो चेंज कर सकते हैं 1, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर a, तो ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर टीटा, सॉरी a नहीं टीटा, ठीक है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो पावर क्या लगी है। जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर पावर लगी और उसको हम चेंज करते हो, इन दोनों के ऊपर पावर लग जाती है, और ये कौन से जैसे हैं, ये वाले फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला सेम 2 बार लिखा हुआ है, उसको सेम उतारो, ठीक है। और ये इस फॉर्मूले में अप्लाई होंगे, तो एक तो माइनस में लिखा जाएगा, सॉरी चाहे 1 है ना, तो 1 लिख, एक हमारा माइनस में लिखा जाएगा और एक हमारा प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। और काट दो, कट गया, ठीक है। माइनस माइनस वाले कट गए, बचा के हमारे पास 1 - कोस स्क्वायर बट्टे 1 + कोस स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस हमारे पास, मैं यहाँ पर
आपके साइड में लिखता ही जा रहा हूँ कि किस किस में इसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर्मूले कौन से अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आसान ही, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस 1 2 3 4 स्टेप हैं इसके, ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिए, ये हो जाए। फिर इसके बाद हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं उतार लेता हूँ। तो इसको हमें इसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हो क्या रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लस। ये संख्या और ये संख्या क्या हो रही है, प्लस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों सेम है तो इनके ऊपर बाहर पावर लग जाएगी, ठीक है। और इसको इससे करेंगे तो कोस में आगे लिख देता हूँ, ब्रैकेट 1 प्लस साइन। इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है, इसमें चेंज करना भी नहीं है, ठीक है, बाद में करना है, वो मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूँ। तो इतना समझ में आया, इतना क्या किया मैंने, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे मैंने गुणा किया, ठीक है। इसके बाद सिंपल करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर है, हमने ऊपर भी सीख लिया था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड में दोबारा फॉर्मूला उसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोस स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस का निशान लगाया तो ब्रैकेट लगाता हूँ, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये a बन गया और ये बाहर b बन गया। तो a स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन में हमारा क्या बना, b। तो इस पर क्या लगे, स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 1, फिर दूसरा ब्रैकेट साइन, ठीक है। इसको हम सेम लिखेंगे, 1 प्लस साइन। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर इसको मैंने इसमें अप्लाई कर दिया इस फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। अब कोस को हम सिंपल लिख के चलते हैं, इसको छेड़ना नहीं, बस प्लस का निशान लगा के। अब देखो यहाँ पर देखो, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 साइन, ठीक है, 2 साइन n लगाना है, a प्लस 2 को 1 से गुणा करो 1, और 2 को साइन से गुणा करो 2 साइन, वन प्लस साइन, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, बस हो गया कंप्लीट। कैसे जोड़ना है, साइन और साइन, ठीक है, इनको साथ में लिख दो पहले तो, ठीक है। साइन प्लस कोस प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों में स्क्वायर लग रखे थे इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। पीछे हमारा क्या बन गया, 1 लग गया। 2 साइन था, 2 साइन को यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट नीचे वाले को सेम उतारना है, 1 प्लस साइन। अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत पूछना, ठीक, कमेंट करके। तो साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो आपको पता है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर किस में बच जाएंगे, 1 में बदल जाएंगे, ठीक है। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनता है, वह एक बनता है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है, प्लस 2 ठीक है। तो 1 प्लस साइन। अब तो आपको पता है जोड़ना तो आती है आपको, 1 और 1 कितने बन गए, 2 प्लस 2 साइन। अब तो हो गया कंप्लीट, अब तो आसान, ठीक है। 1 प्लस साइन। अब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो वो लिख करके बाहर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे कुछ बचा है, नहीं बचा है, पर हम क्या मानते हैं 1, ठीक है, क्योंकि 2 1 कम 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचा है, साइन। अब बस हो गया कंप्लीट। 1 प्लस साइन ए, काट दो, बस कट गया। क्या बना, 2 कोस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 1, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान लिया, तो ये नीचे है, क्या है ये नीचे, तो ऊपर चलाकर गुणा बन गया, ठीक है। या यहाँ पे नहीं मानता तो यहाँ पर मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसको उल्टा करते हैं, गुणा का निशान, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे चला गया, ठीक है। तो 2
1/cos किस में चेंज होता है, सेक में। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, कुछ नहीं स्टेप है, 1 2 3 1 2, फिर इसको मैं सेम 3 4 5 6 स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया ये वाला सम। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो अभी आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएगा, इसलिए मैं तीसरा क्वेश्चन बाद में करूँगा। ठीक है, तीसरा और पांचवा हम बाद में करेंगे, अभी जो आसान वाले क्वेश्चन हैं उनको हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, मैं तीसरे को नहीं कर रहा हूँ, तीसरे और पांचवे को मैं लास्ट में करूँगा। तो अभी मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 उतार लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कॉपी से उतार लेते हैं, तो कॉपी में उतार लेते हैं। ठीक है, अब हमें इस संख्या को इस संख्या के जैसा दिखाना है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बोला गया, आप दोबारा क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर बोला गया संकेत बाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग करना है, मतलब अलग अलग सॉल्व करना है। पहले इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, तो हम पहले इसको उतार लेते हैं। ठीक है, इसको मैं 1 नाम देता हूँ, 1 प्लस। ठीक है, अब हमें पता है सेक किस में चेंज हो जाता है। ठीक है, सेक को हमें चेंज करना है, तो सेक को हम किस में चेंज कर सकते हैं बोलो। ठीक है, सेक को हम चेंज कर सकती है 1 प्लस 1/cos में। इसी तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे 1/cos। मैं इसी को ऐसे सीध में लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे मैं क्या मान लूँ, 1 मान लेता हूँ। इस क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करो तो cos प्लस इसको इससे करो 1, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया। ठीक है, अब इसको इससे। ठीक है, 1/cos। अब आपको पता ही है, ये वाला मेथड तो आपको पता ही है। ठीक है, पहले हम ऊपर वाले को लिख लेते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो पहले मैं ऊपर वाले को लिख लेता हूँ। ठीक है, गुणा का निशान लगाते, नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया हमारा cos a + 1। ठीक है, अब इसका भी आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, सबसे पहले हमें उसको उतारना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले इसको चेंज करो, ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर में, 1 - cos। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या स्क्वायर होगी और आगे हम इसको बदलेंगे तो दोनों पे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। ठीक है, और आपको पता है स्क्वायर का मतलब एक हमें माइनस में रखना होगा। ठीक है, और एक हमें प्लस में लिखना होगा। बस आपको पता ही, फिर क्या होगा, ये इससे कट गया, बचा क्या हमारा 1 + cos a। ठीक है, तो हमारे जितने भी समय आसान है। ठीक है, बहुत आसान मेथड से करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने पता ही था, चौथा मैंने करा दिया, तीसरा पांचवा छोड़ना है तो मैं अब छठा करा देता हूँ। ठीक है, छठाई बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपको इसको इसमें दिखाना है। ठीक है, इसमें दोनों चेंज नहीं करने, इसको इसमें दिखाना है। और सबसे पहले इसको मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, यहाँ से हमारा आंसर, तो क्वेश्चन को मैं उतार लेता हूँ। ठीक है, यह था 1 sin 1 - sin। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ आपको याद कराई थी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रूट में होता है, क्या होता है, कोई भी रूट में होता है, नीचे वाले भी रूट में ही, ऊपर वाले भी रूट में, अगर नीचे वाला रूट होता है तो क्या करना होता है, हर का परिमेयकरण क्या करना होता है, हर का परिमेयकरण करना होता है। ठीक है, तो हर के परिमेयकरण में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन उतारना होता है। ठीक है, जो नीचे वाला होगा ना, नीचे वाला ये वाला 1 - cos, इसी को इससे गुणा करना, बट यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का साइन चेंज होगा, बट गुणा नीचे वाले से करना है दोनों को। ठीक है, अब गुणा करो तो दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम है, A to Z, साइन भी सेम है, तो क्या लगेगा, पहले ये लगाओ फिर ये लगता है। ठीक है, तो जो स्क्वायर लगे वो कहाँ लगे, ब्रैकेट के बाहर लगेगा, और यहाँ पर साइन अलग अलग है, तो क्या लगेगा, स्क्वायर जो लगे वो इनके ऊपर लगेगा, छतरी पर। ठीक है, किस पर लगेगा, छतरी पर।
पर साइन माइनस का लगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये इतना हमें समझ में आ गया कि हमने इतना क्या क्या हर के परिमीकरण से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पर रूट लगा हुआ है तो इस रूट से इसको काट दो, इस रूट को इस स्क्वायर से काट दो, तो हमारे पास जो बना 1 प्लस साइन स्क्वायर लग गया हमारा, ठीक है। और इन दोनों के पास भी क्या है, स्क्वायर है, क्या है, इन दोनों के पास भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर ने इस वाले से काट दो, इसको इससे काट दो, ये भी सिंपल बन गया। तो 1 माइनस क्या बन गया, साइन, ठीक है। ये सिंपल संख्या हमारी तैयार होके आ चुकी है। तो ये संख्या सिंपल आ गई। अब हमारा ऊपर वाले को सेम लिखना है, और आपको पता ही है अगर 1 के साथ कोई भी साइन माइनस है तो वो किस में चेंज हो जाता है, कोस में। किस में चेंज हो गया, कोस में, ठीक है। ये जो कोस है वो इसको भी भाग कर रहा है और इसको भी भाग दे रहा है, तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ इसको। 1 बटे कोस को भाग देगा ये, प्लस ये साइन को भी क्या देगा, भाग देगा, ठीक है। तो 1 बटे कोस किस में चेंज हो गया, सेक में चेंज हो गया, प्लस साइन और कोस किस में चेंज हो गया, टैन में, ठीक है। तो ये हमारा इतना छोटा सा आंसर था, ठीक है। छठा जो है वो कितना छोटा है, 3 स्टेप में, मुझे भी लगता नहीं 3 स्टेप हुए भी हैं, ठीक है। तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया हमारा छठा क्वेश्चन, ठीक है। सातवां, कुछ जगह मैं नंबर लिख दिया, कुछ जगह रोमन गिनती लिख दी, पर कोई नहीं, सातवां क्वेश्चन में उतार लेता हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी ये संख्या है इसको किस में देना है, टैन में। देख तो बहुत मुश्किल था पर है बड़ा आसान, ठीक है। इसको 2-3 लाइनों में ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल में वो 3 लाइनें यूज़ होंगी बस, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो इसको मैं भी देखता नहीं, इस क्वेश्चन को मैं सिंपल मेथड से करके दिखाता हूँ कैसे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भैया साइन आ रहा है और इसमें भैया साइन आ रहा है, ठीक है। पर इसमें साइन कितनी बार है, 1 बार, इसमें साइन कितनी बार आ रहा है, 3 बार, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या, हमारा साइन कॉमन है, तो हमारा साइन क्या आ गया, कॉमन लेकर के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, खाली 1 बचा, तो साइन को 1 से गुणा करो साइन बनता है, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा है, और यहाँ पर 1 साइन तो मैंने ले लिया, तो साइन कितने बचे, 2 बचे हैं, ठीक है। देखा शुरू में कितना आसान है। अब इन दोनों में कॉमन क्या, कोस कॉमन है, तो कोस को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा और कोस बचा, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन, ठीक है, साइन, तो हम साइन को साइन लिखेंगे, ठीक है। 1 को 1 लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या है, साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर दें 1 माइनस कोस में, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन लिख देंगे, साइन ब्रैकेट 1 में से 2 माइनस करो, या 2 में से 1 माइनस करो तो 1 बचेगा, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। ये उससे 1 सेकंड, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, 2, इसको सेम उतारना है, ठीक। यहाँ पर थोड़ी सी गलती, इसको पूरा क्या करना है, सेम उतारना है, ठीक है। एक बार एक स्टेप और है, ठीक है, वो स्टेप आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने इसको सेम उतार लिया, बट यहाँ पर अब क्या करना है, लगाकर, ठीक है, -1 लगाकर, अब इसको इससे गुणा करना है, पहले -2 को 1 से गुणा करना है, तो -2 ही आएगा, ठीक है। -2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 2 कोस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लगाना तो मैं भूल ही गया, एक में स्क्वायर लगता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आपको साइन बस ख़त्म हो गया ये, ठीक है, बस हो गया एंड इसका। अब यहाँ पर देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या, -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर,
ठीक है। तो देखो ये और ये काट दो, कि -1 +2 यहाँ पे 2 तो सेम है, तो ये कट गए। ठीक है, तो बचा के साइन और कोस। आपको पता है साइन बटे कोस क्या होता है, आपका tan होता है। कंप्लीट। तो 1 2 3 4 4 स्टेप में हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। एक स्टेप आपको, ये स्टेप ही नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने इसको मैंने ऐसे उतार लिया। ठीक है, तो 2 स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बच्चा हमारा 8वां। तो 8वें को उतार लो। ठीक है, तो 8वां का क्वेश्चन हम उतार लेते हैं कॉपी में। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, छोटा सा, देख लें आप। साइन है ना, साइन को साइन लिखो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है ना, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, a + b a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला। तो इसको हमें इस फॉर्मूला पुट करना है, सर इसको हमें इस फॉर्मूला पुट करना है। तो a² मतलब कि साइन स्क्वायर बनेगा, प्लस b मतलब कोस स्क्वायर बनेगा, +2 कोसिक। ठीक है, तो हमने इसको इसमें बदल दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से। अब इसको भी ऐसे ही बदल दो, साइन लगाओ प्लस का। ठीक है, कोस को हम कोस स्क्वायर लिखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर लिखेंगे, +2 कोस सेक। तो ये हमारा ब्रैकेट, ये दोनों हमने इसमें पुट करके रख दिए। देखो थोड़ा आगे बढ़ाया तो इसको। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमने इसको कर दिया। आपको कर सकते हैं, बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को, ठीक है, साइन प्लस कोस स्क्वायर +2, ये गुणा हो रहा है तो गुणा का साइन लगाओ, साइन लगाओ। ठीक है, गुणा में कोस को हम किस में चेंज कर, 1/, साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने इससे काट दिया, ये हमारा खत्म हो गया इतने तक। प्लस का साइन, कोस लगाओ, प्लस सेक लगाओ। ठीक है, 2 गुणा कर के गुणा हो रहा है तो कोस यहाँ पे पहले लिखो, कोस। ठीक है, गुणा, सेक को हम किस में लिख सकते हैं, 1/कोस में। देखो ये भी कट गया, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, अब साइन और कोस, देखो इस साइन और कोस दोनों साथ में मिलते हैं, तो हम इसको साथ में लिख लेंगे। ठीक है, साथ में, तो हम इसको साथ में लिख लेंगे, साइन प्लस, ठीक है, कोस। ठीक है, अब इसका कोसी को लिख लो यहाँ पर, प्लस सेक को लिख लो। अब इस ब्रैकेट में क्या बचा, 2 बचा है। इस ब्रैकेट में भी क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक है, तो देखो कंप्लीट हो गया हमारा। अब साइन और कोस क्या बनता है हमारा, 1 प्लस, ठीक है, कोसी को हम किस में लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, कोस को हम, सेक को हम किस में लिख सकते हैं, 1 +, सॉरी यहाँ पर कोट आएगा, थोड़ा भूल जाता हूँ। ठीक है, ये इसको हम कोसी को हम कोट में चेंज करते हैं, सेक को हम tan में चेंज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी मोड़ी गलती है मेरी, थोड़ा नज़रअंदाज करना है। और 2 और 2 4 बन गया। तो हम इस सब कुछ जोड़ दो, 1 2 3 और 4, 7 बन गए। tan आगे लिखते हैं हम, और कोड को मैं पीछे लिख देता हूँ, बस थोड़ा मेरा ये कर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान से। ठीक है, तो थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है मुझसे कि सेक को मैं कोड में चेंज करते हैं, और सॉरी कोसी को हम tan में यूज़ करते हैं, और सेक को हम कोड में, थोड़ा जो उल्टा है, कोसी को हम कोड में चेंज करते हैं, सेक को हम tan में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन। अब हमें दाएं ये वाला पक्ष भी सॉल्व करना और ये वाला पक्ष भी सॉल्व करना, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1। ठीक है, तो हम पहला उतार लेते हैं। ठीक है, तो आगे इसको चेंज कर देते हैं। तो इसमें कोशिक यहाँ पे सेम है, साइन है ना, तो हम कोशी को चेंज कर दें। तो कोशी को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 1/, साइन में। ठीक है, ये क्या लगाता है, तो माइनस का निशान है। ठीक है, माइनस निशान। ठीक है, अगला इसको उठा लो, सेक को चेंज कर सकते हैं हम 1/,
कोस में, फिर माइनस है भाई, क्या कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो और इसके नीचे भी एक मान लो, कोस है। ठीक है, इसको इससे करोगे 1 माइनस, इसको इससे करोगे स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे साइन, इसको इससे करो 1 और इसको इससे करो कोस। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना आपको। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बस हो गया। क्या हो गया, ये है। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं भाई, वो लोग किस में चेंज कर सकते हैं आपको तो बताइए। 1 माइनस साइन किस में हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर है। ठीक है, बीच में कोई निशान है तो गुणा का निशान लगा लूँ, चलो बाद में लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको आपको पता ही गुणा हो रहा है तो ऊपर नीचे गुणा काट सकता है, तो इसको इसके काट देंगे और इसको इसका काट देंगे। बट ये एक बार और ये 2 बार, तो यहाँ पर एक साइन बचा और यहाँ पर कोस बचा, तो कोस लिख देते हैं यहाँ पर कोस। ठीक है, गुणा का निशान लगाया तो चलो पॉइंट का लगाना, और यहाँ पे क्या बचा, एक साइन बचा है। तो कंप्लीट, इतना हो गया ये। अब हम करते हैं इसका दूसरा। ठीक है, दूसरा मतलब कि 1/tan tan स्क्वायर प्लस कोट, सर स्क्वायर तो है ही नहीं, इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 को 1 लिखता हूँ, जो tan है वो बन जाएगा हमारा साइन ए बट्टे कोस ए, प्लस कोट हमारा बन जाएगा कोस। ठीक है, इसके बाद हमारा इसको इससे करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको इससे करोगे कोस ब्रैकेट साइन। ठीक है, तो इन दोनों क्या बनता है, 1 बनता है, और इसका भाई कोस साइन। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा। ठीक है, इन दोनों का क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, और इसका आंसर क्या है हमारा, आया हमारा वो बचा के हमारे पास, इसको काट दो तो कोस गुणा में साइन। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आया कोस साइन दूसरे का। ठीक है, तो आप पहले का साइन अगर आंसर देखेंगे तो पहले का आंसर क्या है, ये तो पहला और उसका, तो दोनों हमारे क्या आ गए, सेम आ चुके। अब हम करते हैं 10वां। ठीक है, तो अब हमने कॉपी से 10वां क्वेश्चन को उतार लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसको और इसको, इन दोनों को हमें tan को दिखाने की, tan कैसे बनेंगे दोनों। तो इसको मैं 1 नाम देता हूँ, उतार लेता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कोट ए। ठीक, तो इसको हमें tan बनाना है, क्या बनाना है, tan। ठीक है, ये भी स्क्वायर है, तो 1 प्लस कोट, तो देखो 1 प्लस कोट, तो 1 प्लस tan को तो मैं सिंपल लिखूँगा, 1 प्लस tan को मैंने क्या लिख दिया, सिंपल लिख दिया। ठीक है, बट नीचे वाले को भी मैं tan में चेंज करूँगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको इसके नीचे क्या मान लूँगा, एक ऊपर वाला सेम रहेगा। ठीक है, अरे 1 प्लस tan, इसको इससे करोगे तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसको इससे प्लस 1 और इसको इससे tan स्क्वायर ए, काट दो, बचा क्या हमारे पास, tan स्क्वायर ए, खत्म। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट में भी देखते हैं, 1 माइनस tan 1 माइनस कोट। ठीक है, चलो 1 माइनस tan को तो सिंपल रखेंगे, 1 माइनस tan। ठीक है, पता ही आपको tan को यूज़ नहीं करना, हमें किसको को यूज़ करना, कोट को। तो कोट को हम किस में चेंज कर, tan में, तो यहाँ पर 1 लगाना। ठीक, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, tan में। ठीक है, TAN स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो स्क्वायर को रहने देना। ठीक है,
ये मैंने थोड़ा गलती कर दी, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है, सही से कर लेना, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी। अब नीचे क्या मान लूँगा, 1 मान लो तो ये थोड़ा बड़ा है, इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। इसको इससे करोगे तो 1 माइनस, नहीं इसको इससे करोगे तो 10 बनेगा, TAN, ठीक है, माइनस इसको इससे करोगे 1 बनेगा, और इसको इससे करोगे 10 बनेगा, जो हमने ऊपर वाले में किया था, ठीक है। ये काट दो दोनों को, 10 बचा, 10। अब कुछ तो पता नहीं स्क्वायर किस पे लगेगा, फिर इस पे लग जाएगा, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो हमने अपना तीसरा क्वेश्चन उतार लिया कॉपी में, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम tan को यूज़ कर सकते हैं, हम चेंज करेंगे साइन कोस में, ठीक है। फिर इसके बाद इसको 1 को 1 लिखो, और कोड को हम लिख सकते हैं कोस फिर साइन में, ठीक है, बड़ा साइन लगाओ प्लस का, कोट कोस साइन में लिख सकते हैं हम इसको, और इसको 1 माइनस साइन बट्टे कोस में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इस पर इसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, पहले ऊपर वाले को सेम लिखना है, ठीक है, साइन कोस, इसके बाद कोस और यहाँ पर साइन, ठीक है। ये मैंने गलती से यहाँ पर निशान लगा दिया, पर यहाँ पर निशानी यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करो, इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं, इसको इससे करोगे तो क्या बनेगा, साइन माइनस कोस, ठीक है। चलो यहाँ पे ना मत लगाओ, यहाँ पे प्लस का निशान लगा कोई, ठीक है। इसको ये बीच में निशान है, इसका मतलब प्लस इसके साथ निशान लगा लिया मैंने, ठीक है। पहले इसको इससे करेगा ये आया, और इसको इससे क्या ये आया, ठीक है, साइन, इसको इससे करना है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा, पहले इसको इससे करना है, तो कोस माइनस साइन, थीटा लगा लो, यहाँ पर थीटा लगाना मत भूलना, ठीक है। बस इतना हमारा हो चुका, समझ में आया कैसे हुआ। इसको फिर यहाँ पर उतार लो एक बार, ठीक है। तो मैंने उतार लिया जो हमारा हुआ है, तो यहाँ पर साइन प्लस बीच में बड़ा निशान लगाओ, ठीक है, प्लस कोस, ठीक है। ये वाला मैंने सही से लिखा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर सही से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको पता ही होगा, जो ऊपर वाला होता है अगर इसको हम चेंज करें, कितनी बार भाग हो रहा है, 1 2 3 ऐसे अगर भाग होते हैं, ठीक है, कि बड़ा निशान यहाँ पर भाग का है, तो ऊपर भी भाग हो रहा है, नीचे भी भाग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या वो नीचे वाली से गुणा होती है, और जो इसकी नीचे वाली संख्या वो इसके ऊपर वाले से गुणा होती है, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पर ये भी स्टेप यहाँ पर फॉलो होते हैं, तो सीधा हम गुणा लिखने की जगह हम सीधा ऊपर गुणा कर देते हैं, साइन को नीचे वाली साइन से गुणा करो तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोस, ठीक है, कोस ब्रैकेट थीटा लगा लेना, यहाँ पे थीटा भूल गया हम, साइन माइनस कोस थीटा, थीटा लगाना मत भूलना, प्लस का निशान। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कोस स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा करना, तो स्क्वायर लग गया यहाँ पर। अब साइन और इसको करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया साइन कोस माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। इसके बाद कुछ नहीं करना यहाँ पर देखो ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है, अगर ध्यान से देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है, ये सेम दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, बट यहाँ पे साइन थोड़े उल्टे सीधे हैं, ठीक है। अगर हमें इस चीज़ को दिखाना है, इस चीज़ को सेम दिखाना है, इस चीज़ को क्या दिखाना है, सेम दिखाना है, तो हमें याद रखना होगा, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, अगर हमें साइन माइनस कोस, ठीक है, इसको दिखाना होगा तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस होगा और अंदर वाला, ठीक है। अगर हमें इस चीज़ को इसमें चेंज करना होगा, ठीक है, अगर इस चीज़ को हमें कोई भी संख्या में इसमें चेंज करना होता तो हम क्या कर देंगे, बाहर वाला क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है, बाहर वाला क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। तो ये वाली संख्या को हमें इसमें दिखाना होगा, तो इसके जो बाहर है, ठीक है, इसके जो बाहर है वो इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है।
इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो साइन माइनस कोस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो माइनस की बात हुई है, ये माइनस की बात कहाँ हुई है, यहाँ पर हुई है। अब ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। क्यों बनेगा, इसके कारण अगर हम इसको इस संख्या को अब अगर हमें इसमें चेंज करना है तो हमें इसमें इसको रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसको इस चीज़ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस का जो है वो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि माइनस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बनेगा, तो साइन, ठीक है। अब ये वाली संख्या किस में बदल जाएंगी, इसमें बदलने के कारण, ठीक है। तो हमें इस संख्या को इसमें बदलना है, ठीक है, माइनस साइन कोस। याद रखना ये प्लस का हमें माइनस कैसे मिला, प्लस का हमें माइनस कैसे मिला, तो इस तरीके से मिला, ठीक है। हमने इस संख्या को इसमें बदलने पर, अगर इस संख्या को इसमें बदलेंगे तो हमें इस मेथड से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें इसको इस मेथड से यूज़ करना है तो ये जो माइनस का निशान है ये यहाँ पर आ जाएगा, प्लस के निशान को हटा देगा, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अब दोनों संख्याएं क्या है, सेम है, ठीक है। अगर हम इसको और इसको ऐसे ही मान के चलते काट देते हैं तो भैया आप माइनस के निशान तो आपस में क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। बट ये वाले ब्रैकेट वाले माइनस मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये वाला होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला ही था थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं लास्ट में करा रहा था। तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो मैंने जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ब्रैकेट में हमें बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा। और इसको इससे करेंगे, माइनस साइन लगाओ, इसको इससे करेंगे, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, और इसको इससे करेंगे, पहले साइन और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे, कोस मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। तो साइन माइनस कोस को लिख दो, ठीक है, साइन माइनस कोस लिख दो। अब आपके पास फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा, स्क्वायर माइनस क्यूब वाला फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्यूब वाला क्यू का फॉर्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको इस ऊपर वाली संख्या को हमें इसमें पुट करके दिखाना है, ठीक है, इस संख्या को हमें इसमें पुट करके दिखाना है। अब चलो शुरू करो, फिर पुट करते हैं। साइन, ठीक है, साइन लगा दिया, माइनस, क्योंकि ये ए बन गया और ये बी बन गया, तो साइन माइनस कॉस रख देंगे फिर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में और देखो, ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन मल्टीप्लाई कोस, ठीक है। कोस लिखा है, टीटा लगाता हूँ मैं, टीटा भूल जाता हूँ, टीटा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सब पर टीटा लगा दें, जिसमें मैंने टीटा नहीं लगाया, ठीक है। तो कोस टीटा गुणा में साइन टीटा, बस हो गया कंप्लीट। अब नीचे क्या, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, काट दो इसको, बस खत्म हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी थोड़ा सा रह गया बस, ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर देते, बस थोड़ा सा रह गया। साइन और कोस क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है, प्लस साइन, ठीक है, टीटा मल्टीप्लाई कोस टीटा, यहाँ पर ये 1 बन गया और ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर क्या बचा, कोस गुणा में साइन टीटा, ठीक है। अब 1 का अब ये जो ये है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो 1 है, ठीक है, ये जो नीचे है ये इसके साथ भी भाग हो रहा है और इसके साथ ही भाग हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके नीचे ये लगा देंगे, कोस
गुणा में साइन थीटा, ठीक है, छोटा सा लिखा है मैंने इसको भी, साइन थीटा, ठीक है, गुणा में कोस थीटा। ये गुणा का निशान ही तो है, क्योंकि कोई निशान नहीं है, कोस थीटा। देखो मैंने इसको इससे भी भाग करा दिया और इसको मैंने इससे भी भाग करा दिया और इसको मैंने काट दिया, ठीक है। तो अब जब मैं कोई भी चीज़ को काट देता हूँ तो आंसर क्या आएगा, एक। और ये जो एक है, तो जो एक है वो इसके साथ ही भाग हो रहा है और इसके साथ भी क्या हो रहा है, हाँ सॉरी, ये इसके साथ ही भाग हो रहा है और इसके साथ भी क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, ठीक है। तो एक को अगर इसके साथ भाग करेंगे, एक को हम इसके साथ भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/कोस, तो क्या बन गया, सेक, ठीक है, गुणा में, अब एक को इसके साथ ही भाग करेंगे तो क्या बनेगा, कोस, ठीक है, प्लस, ये प्लस का निशान है बीच में, यहाँ पे क्या बचा, एक। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, पर कर लेना, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्या आ गया, एक कहाँ से आया, प्लस इनको काट दिया हमने, एक, ठीक है। और ये सेक कैसे बना, जो एक है वो इसके साथ ही भाग हो रहा है तो 1/कोस सेक बनता है, जो एक है इसके साथ ही भाग हो रहा है तो 1/साइन, तो क्या बना, कोस ही बनता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पूरा जो इतना लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। हमने ये क्या है, 5वां क्वेश्चन उतार लिया, तो इसको क्या करना है, इस संख्या को हमें इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो इस संख्या को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन, सॉरी सबसे पहले क्या, कोस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको कोशिक बनाते तो कैसे बना पाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सभी को साइन, क्या है, सभी को साइन ए से भाग देने पर, मैं क्यों भाग देना, अगर मैं इसको साइन से भाग करूंगा तभी तो कोट बन के आ सकता है, अगर इसको मैं, ठीक है, सॉरी, अगर मैं इसको भाग करूंगा तभी कोट बन के आ सकता है, साइन बन के आ सकता है, टैन बन के आ सकता है, तो थोड़ा पता चलेगा ना कि ये कोसी कैसे बन सकता है या कोट कैसे बनेगा, तो आपको इसको भाग तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी को भाग करना है, तो सबसे पहले मैं भाग करूंगा इसको, ठीक है, ये। तो सबसे पहले एक संख्या को भाग करते हैं हम इसको, फिर माइनस का साइन, फिर साइन को भी इससे भाग करके देखते हैं, प्लस फिर एक को भी इससे भाग करते हैं, ठीक है। और मुझे साइन ही क्यों पता चला, क्योंकि मुझे याद है कोस, कोस के नीचे अगर साइन हो तो क्या बनता है, कोट बनता है, तो इसलिए मैंने इसको सबको कैसे भाग कर दिया, साइन से भाग कर दिया, ठीक है। तो इस लॉजिक को तो भी थोड़ा समझ आना, ठीक है, प्लस अब काट दो, इसको इससे काट दो, ठीक है, क्या आंसर आएगा, एक, और इस पर भी क्या आएगा, एक, हाँ, ठीक है। तो कोस/साइन किस में बदल जाएगा, कोस साइन, तो यह हमारा पता ही सबको क्या किस में बदल गया, कोट में, ठीक है, माइनस यहाँ पर एक बच्चा, और ये किस में बदल गया, 1/साइन, ये कोसी में बदल गया, ठीक है, ये किस में बदल गया, अब कॉस ये कोट में बदल गया, प्लस एक बन गया, माइनस कोसी बन गया, ठीक है। पता चल गया ये कैसे आए, ये हमारे समय इसको साइन से भाग करने पर आए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोट ए, ठीक है, क्योंकि 1 को मैं पीछे रखता हूँ, क्योंकि ये संख्या है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको आगे रख देता हूँ, कोसिक, ठीक है, -1, बट मैंने ऊपर को ही करा, नीचे वाले को सेम लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप, ये क्या -1 है, क्या है ये, -1 है, ठीक है। तो ये -1 कैसे बना होगा, -1, ठीक है, याद हो तो -1 कैसे बना होगा, कोसिक, ठीक है, स्क्वायर ए, ठीक, कोसिक स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 + कोट स्क्वायर ए, यही होती है ना। अगर हम, ठीक है, कोस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 + कोट स्क्वायर ए, अगर हम एक को इधर लेकर आते हैं, एक को इधर लेकर, तो ये -1 बन गया, ठीक, और ये कहाँ चला गया, उधर चला गया, तो कोट आगे रह गया, और ये प्लस में था तो इधर क्या बन गया, माइनस में बन गया,
तो पता चले माइनस ए की वैल्यू क्या दोगे, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिक। ठीक है, तो समझ में आएगी कैसे बना। ठीक है, एक हमारे इधर है तो ये माइनस में बन गया माइनस एक, और एक इधर चला गया तो माइनस कोसिक में बदल गया। तो यहाँ माइनस एक है तो माइनस एक की वैल्यू क्या हुई, ये हुई। तो कोट ए प्लस कोसिक माइनस, ठीक है, माइनस साइन लगेगा, ठीक है, ब्रैकेट कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर सेम रहेंगे। हाँ सॉरी, माइनस निशान है। तो इतने तो समझ में आया। इसको मैंने इसमें बदल दिया। ठीक है, यहाँ पे साइड में मैंने बेकायदे आपको दिखाया था। अब आपको पता ही हो ये दोनों क्या हैं, दोनों के ऊपर क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है। तो प्लस थीटा, अब इसके ऊपर क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है। क्या लगी हुई है, पावर। तो आपको पता होगा पावर लगी हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के ऊपर अलग अलग क्या, जानवी एक चुप रहेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है। और आपको पता होगा पावर जब लगती है, दोनों को पावर लगती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक हमारा होगा प्लस में और दूसरा होगा माइनस में। दूसरा इसको प्लस में रखो या माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उल्टा सीधा, पर ये एक माइनस में रहना चाहिए और एक प्लस में रहना चाहिए। ठीक है, तो एक क्या होना चाहिए, माइनस में रहना चाहिए और एक प्लस में। तो ये साइन तो सेम रहा। तो एक को हम लिखेंगे माइनस में, ठीक है, या प्लस में लिख दे तो पहले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थीटा लगा देना। मैं थीटा लगा सब। याद रखना जिसके साथ, सबके साथ ए लगा हुआ है, अगर ऊपर ए लगा हो तो थीटा मत लगाना, ए लगाना। ठीक है, ठीक है, देख लेना जहाँ मैंने गलती की हो, मैं खुद बोलता कि मैंने गलती की है। ठीक है, तो जहाँ पर थीटा लगाओ वहाँ पर थीटा लगाना, जहाँ पर ए लगा तो वहाँ पर सब पर ए लगाना होगा। ठीक है, थीटा मत लगाना, मैंने गलती करी है। ठीक है, तो एक हमारा प्लस में हो गया और दूसरा हमारा माइनस में होना चाहिए। ठीक है, +1 माइनस कोसिक, बस खत्म हो गया। ठीक है, बस खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया। देखो इन दोनों में माइनस संतान है ना। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला इस, ठीक है, मैं ये बोलूँ इस संख्या में और इन दोनों संख्या में कॉमन क्या है। देखो कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है। क्या है, ये दोनों कॉमन है, क्योंकि इसके पास कोट प्लस कोसिक है तो इसके पास भी कोट प्लस कोसिक है। ठीक है, बट ये बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन। तो जो कॉमन है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया हमने, ये चीज़ें जो हमारी कॉमन थी। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। ये पूरा ब्रैकेट कॉमन था इसमें। ठीक है, ये जो पूरा ब्रैकेट था वो यहाँ पर कॉमन था, इसलिए हमने कॉमन लिया पूरा ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोट। ठीक है, तो यहाँ पर साइन देखो क्या आएगा। ठीक है, ये पहले ये वाले लगा, ब्रैकेट लगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में रहना चाहिए, माइनस ये फिर हमारा ब्रैकेट में रह गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, बस अब खत्म हो गया, बस ये खत्म। आखिरी स्टेप है प्लस कोसिक। अब कटेगा ये सारा, माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस कोट, क्योंकि ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, कोट +1 माइनस कोसिक। ठीक है, अब देखो किसमें की ये सारी चीज़ें इसमें है, तो काट दो इसको, हटाओ। ठीक है, तो सारा कुछ क्या हो गया, हट गया। तो ऊपर क्या बचा, कोट प्लस कोसिक। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर थीटा लगाया मैंने, ये है। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी सम थे इस बुक के, ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे A to Z हमने सम कर लिए इस साल में जो आने वाले हैं। ठीक है, इस साल जो सिलेबस था टोटल, वो हमारे सारे 8.4 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इतने ही सम है। तो ये हमारा आखिरी 5वां था।